नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, अपना चल रहा था रिवीजन वर्क, है ना, दोहरान कार्य चल रहा था। वर्णमाला का मैंने आपको कल के वीडियो में रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। आज हम करेंगे आपका रुचिर्या तृतीय भाग जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है, प्रथम अध्याय, प्रथम पाठ है और द्वितीय पाठ है, उसका हम रिवीजन करेंगे आज के दिन, ठीक है। और वर्णमाला का जो परिचय है वो आपने कर लिया होगा कि उसमें वर्णमाला वर्ण किसे कहते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है या ध्वनियाँ जो होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर कितने प्रकार के होते हैं वर्ण, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं, जो किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। स्वर अच भी होते हैं, अर्थात स्वरों को अच भी कहते हैं। फिर व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। फिर जो व्यंजन में जो कुचुट तुपु वर्ग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श वर्ग भी बोलते हैं, उसमें कितने वर्ण होते हैं, 25। क से लेके प तक उसको क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ग, कुचुट तुपु वर्ग या स्पर्श वर्ग। स्पर्श वर्गीय व्यंजन भी उनको बोलते हैं, है ना। तो उनमें कितने होते हैं, 25 होते हैं। फिर अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य र ल व, ठीक है, या य व र ल, ठीक है। फिर होते हैं ऊष्म। ऊष्म कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं, श स श है, ठीक है। फिर अयोगवाह जो होते हैं, अनुस्वार विसर्ग जो होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं। वो किसी भी वर्ण की सहायता के बिना उनको उच्चारित नहीं किया जा सकता, उनको किसी वर्ण के ऊपर और जो विसर्ग है वो आगे लगा कर ही हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये था आपका वर्णमाला का, मैंने अगेन करवा दिया। वर्णमाला का बहुत ज़्यादा मैंने रिवीजन करा दिया, आपको आना चाहिए। फिर जो है मैंने शब्द रूप में बताया था, तो शब्द रूप में जैसे बालक है, बालकऊ, बालका, है ना, बालकम, ऐसे कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे आपसे पूछा जाए कि बालकम कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है ना, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। बालकः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। बालकऊ पूछा जाए, बालकऊ किस विभक्ति का या कौन सा वचन है, तो बालकऊ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। जैसे बालकेन शब्द है तो तृतीय विभक्ति का कौन सा है, एक वचन है। इस प्रकार आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। तो शब्द रूप भी आपने याद कर लिए होंगे शायद, मैंने बालक का, लता का आपको बता दिया था, ठीक है। तो आपको वो करना है, क्योंकि कोई सा भी आपको कहीं से पूछा जा सकता है कि कौन सा वचन है या कौन सी विभक्ति है, ठीक है। और व्यंजनों में सारा आपको डिटेल समझा दिया, कहीं से भी पूछा जा सकता है। और रही शब्दार्थ, जो आपके शब्दार्थ है थोड़े बहुत, तो वो भी आपको आने चाहिए। और अब करते हैं जो प्रथम पाठ है उसका। तो पहला क्वेश्चन है आपका, श्लोकान से शूरित स्थानानि पूर्यत, यानी जो आपके श्लोक है उसी में से ये लाइनें दी गई है, उसमें एक पद दिया गया, आगे का खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो आपको उसमें से देख के कर लेना है। तो जो भी खाली पद होगा वो आपको श्लोक में से करना है, उसको याद कर लेना आप। तो जो भी जैसे समुद्रम आशादे, तो आगे कौन सा वर्ड था, आगे श्लोक पूरा कैसे होता है, तो भवन्ते पेयः, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है एक पदेन उत्तरत, है ना, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आपको उत्तर देना है। तो ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग एक पदेन उत्तरत और उचित विकल्पेन चिनुत, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके श्लोक से संबंधित हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके एक पदेन उत्तरत हो सकते हैं। तो जिसमें उचित विकल्प दिए हुए हैं उनमें तो आपको उचित विकल्प चुन के लिखना है ना। उनका क्या लिखना है, आपको उनका वर्ड का जो वर्ड लिखा हुआ है वो आंसर लिख के भेजना है। ऐसे नहीं कि क लगा दिया, ख लगा दिया, इससे आपको उत्तर नहीं करना है। पीटी का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें इस प्रकार से आपको उत्तर नहीं देना है। कैसे उत्तर देना है, जैसे पहले का पूछा है कुछ भी, तो उसका जैसे आपको उत्तर में क ख ऐसे नहीं लिखना है। क उत्तर में क लिख के जो शब्द है, जैसे वैष्णीन उत्तर है या विद्याफलम उत्तर है, तो क करके विद्याफलम उसका उत्तर देना है ना। टिक लगाने वाले में भी वही क ख ग लिख के उसका उत्तर लिखना है, क्योंकि छोटे छोटे एक एक वर्ड में उत्तर है तो वो लिखने हैं, जिससे चेक करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको थोड़ा लिखना, थोड़ा तरीका भी आना चाहिए। ओके, तो वैष्णीन
किम नश्यति, जो वैष्णव होते हैं, जो बुरी लत वाले होते हैं, उनका क्या नष्ट हो जाता है, उनका विद्याफल नष्ट हो जाता है। तो उत्तर जैसे आप लिख सकते हो, है ना, उसका क ख ग जो भी उसमें होगा, या उसमें एक पद में पूछा है तो आपको एक पद में उत्तर देना है, और उसमें क ख ग घ जो 1 2 3 उसके पार्ट दिए हुए हैं, उसमें उसका वर्ण का वो है तो उसका वो टिक नहीं लगाना है, या उसका 1 नंबर 2 नंबर नहीं लिखना है। उसको 1 नंबर में अगर विद्याफलम लिखा हुआ और वो उसका राइट आंसर है तो 1 नंबर करके विद्याफलम, या नंबर चाहे मत लगाइए, उसका जो 1 वर्ड का जो आंसर है वो आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो वैष्णीन विद्याफलम नश्यति, जो बुरी लत वाले उसका क्या नष्ट हो जाता है, विद्याफल नष्ट हो जाता है। कश्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, जो यश है ना, जिसका जो फेम जो होता है वो किसका नष्ट हो जाता है, लालची व्यक्ति का फेम जो है, यश जो है नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य यशः नश्यति, मैंने लिख करके इसमें आपको इसलिए दिखाया कि कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा उच्चारण पे ध्यान दें, इसलिए मैंने आपको लिखा हुआ शो कराया। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका जो मधुमक्खी है वो क्या सृजन करती है, तो हमेशा मीठे का मधुर ही सृजन करती है। तो मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति, हमेशा मधुरता का ही वो क्या करती है, सृजन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त मीठे रस का कौन सृजन करते हैं, के यानी कौन, अनेक कौन के लिए पूछा गया है, तो संतः सृजंती। मधुर सुक्त रसम संतः सृजंती, संत जो लोग होते हैं, अच्छे जो लोग होते हैं, सज्जन जो लोग होते हैं, वो मधुरता का ही सृजन करते हैं। आर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, तो जो अपनी इच्छा को चाहने वाले हैं, जिनकी जो भी इच्छा होती है वो उनको कौन विमुख नहीं करता है ना। तो महीरू है वे, जो वृक्ष हमारे होते हैं वो उनको जो भी उनसे चाहिए होता है वो उनको क्या नहीं करते हैं, विमुख नहीं करते हैं, उसको ऐसे उसको ऐसे ही नहीं लौटा देते, उसको कुछ ना कुछ देकर ही लौटाते हैं, कौन, वृक्ष। फिर है तद्भव शब्दों को आपको तद्भव शब्दों का संस्कृत में आपको लिखना है। तो जैसे कंजूस का क्या होता है संस्कृत, कृपणः, कड़वा का कटुकम, पुच्छ का पूछ का पुच्छः, लोभी का लुब्धः, मधुमक्खी का मधुमक्षिका, तिनका का तीर्णम, ठीक है। फिर ये जो है कृता पद और क्रियापद है, तो आपको एक समझा देती हूँ दोबारा। इसमें जैसे है संत मधुर रक्षम सृजंती, है ना, तो इसमें कौन सृजंती, भवंती, जनियत, नाशयति, ये तो इनकी क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। और कौन सृजन करता है, तो कौन जिसके उत्तर आ रहा है, पूछा जा रहा है कौन कर देता है, तो संत करते हैं। तो संत उसका क्या हो गई, कर्ता हो गई, तो संत है उसका कर्ता हो गया, सृजंती उसकी क्रिया हो गई। इस प्रकार कर्ता और क्रिया का इसमें डिवाइडेशन आपको करना है। ये जो क्वेश्चन निर्माण वाले हैं ये आपको है कि जैसे गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, तो गुणी व्यक्तियों के पास गुण क्या है, और ज़्यादा गुण हो जाते हैं, है ना। तो इसमें गुणा शब्द को आपको देखिए पुल्लिंग का बहुवचन है, तो क्या आएगा यहाँ पे, किम शब्द के रूप के अनुसार पुल्लिंग बहुवचन, किम का पुल्लिंग का ही बहुवचन इसमें आएगा। तो गुणाहा का क्या आएगा, के गुणगेशु गुणा भवंती। वैसे ही नद्य है तो नद्य का क्या आ जाएगा, काहा, ठीक है। लोभधस्य यानी किसका, यानी लोभी का यश नष्ट हो जाता है तो किसका, कश्य यश नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनति, मधुमक्षिका जो होती है, मधुमक्खी जो होती है मधुरता का करती है, तो कौन करती है, कौन के लिए, स्त्रीलिंग का एक वचन का माधुर्यमेव जनयति, यानी कौन मधुरता का सृजन करती है। तस्से मूर्धनि तिष्ठन्ति वायुषः, तस्से मूर्धनि तिष्ठन्ति वायुषः, उसके सिर पे उसके सिर पे कौवे बैठते हैं, तो किसके सिर पे, तस्य कहाँ बैठते हैं, मूर्धनि पे आया है अंडरलाइन, तो कहाँ बैठते हैं, तो पुत्र और कस्मिन जो शब्द है वो हम प्रयोग में ला सकते हैं कि तस्य कुत्र या कस्मिन तिष्ठन्ति वायुषः, ठीक है। और ये आपको जोड़ के इनके ये करने हैं, है ना, इनको ऐड करना है। माधुर्यमेव तो अलग अलग करना है, माधुर्यम प्लस एव, अल्पम प्लस एव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव, दैवमेव दैवम प्लस एव, महात्मानुमुक्ति महात्मनाम मुक्ति, विपदाम आदादेव तो विपदाम आदो एव, विपदाम प्लस आदौ, ये भी दो शब्दों से मिला, तो विपदाम पदौ प्लस एव, ठीक है। इस प्रकार ये आपको करना है। ये हो गया आपका पहले पाठ का रिवीजन। नेक्स्ट आपका द्वितीय पाठ
है ना, उच्चारण इनका आना चाहिए आपको। एक बच्चे ने पूछा था मैम इनका अर्थ लिख करके भेजिए, तो बेटा मैंने चैप्टर में एक एक शब्द का अर्थ बताया है। आप खुद तो चैप्टर को सुनते नहीं हो, सारी बातें टीचर ही बता देगी, तो आप क्या करोगे, है ना। तो बच्चे ने मुझे बोला था, इनके गोल राउंड लगा के भेजा था कि मैम इनके आप मुझे उत्तर लिख करके भेजिए, है ना। तो आप चैप्टर को अगर अच्छे से सुनते हो तो सब एक इनका अर्थ मैंने बताया है ना। तो जैसे कस्मिंचित है, कस्मिंचित का किसी वन में, किसी समय, है ना, ऐसे अलग अलग इनका अर्थ होता है। तो इनका मैंने हर जगह आपको बताया है। ये शब्दार्थ भी नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। विचिंते सोचकर, साध्वी वदम, अच्छी बात है, यानी साधु लोगों ने अच्छा ही बोला। क्षुधार्त है, भूख से आतुर है। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले। सिंह पदपदति, शेर के पैरों के निशान। सम आह्वानम, आह्वान करता है। प्रतिध्वनि, उसकी जो आवाज़ के ऊपर एक आवाज़ गूंजती है उसकी, है ना, प्रतिध्वनि जो होती है, यानी जो आवाज़ गूंजती है, एक टंकार के साथ में उसकी जो आवाज़ गूंजती है उसको हम बोलते हैं। तो ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरम लिखा था। सिंह से नाम किम, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि चैप्टर पढ़ाया। तो शेर का नाम क्या था? खरन खर था। गुहाया स्वामी का आसित, गुफा का स्वामी कौन था? दधि पूछता। सिंह कस्मिन समय गुहाया, समय पे आदत, कौन से समय में जो शेर है गुफा के समय आया था? तो सूर्यास्त समय। हस्तपादादि का क्रिया के शाम न परवंते, जो हाथ पैर आदि क्रिया है किस प्रकार न प्रवर्तनते, नहीं काम करती है। तो भय संत्रस्त जो मन से होते हैं, भय से डरे हुए जो लोग होते हैं उनकी नहीं करती है। तो भय संत्रस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता, कैसी प्रतिध्वनि करी? उच्च गर्जनेन, ठीक है। फिर ये बड़े वाले हैं, तो मैंने आपको पुस्तक में लगवाए थे, ये आपको करने हैं, ठीक है। ये आपको आपकी किताब में से ही मैंने चैप्टर में से ही आपको लगवाए थे, ठीक है बच्चों। तो ये होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। फिर ये जो है आपको प्रश्न निर्माण वाले हैं, ये भी आपको आप देख लीजिए, करवाए हुए हैं अच्छे से। इनके 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं कि कैसे तो प्रश्न निर्माण करना है, किस प्रकार से करना है। जो जिस विभक्ति का होता है, पुल्लिंग एक वचन का अगर उत्तर दिया हुआ है तो आपको प्रश्न निर्माण में उसका किम शब्द का पुल्लिंग उसी विभक्ति का, उसी वचन का आपको प्रयोग में लाना है, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन होता है, ठीक है। आप दोनों चैप्टर में और वर्णमाला में कहीं भी कोई संकोच हो, कहीं भी कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।